पिछले 2 लेक्चर में हम लोग एडिपिक एसिड्स और मिथाइल क्राइलेट्स को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज के क्लास में हम लोग पैरासीटामोल्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? पैरासीटामोल्स के बारे में। पैरासीटामोल होता क्या है ये जानेंगे। देन इसको हम लोग सिंथेसाइज करेंगे बाय 2 मेथड्स। फर्स्ट मेथड्स कन्वेंशनल मेथड्स, देन सेकेंड मेथड्स ग्रीन सिंथेसिस प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे किसको, पैरासीटामोल्स को। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरासीटामोल्स होता क्या है। पैरासीटामोल्स का दूसरा नाम क्या है? पैरासीटामोल्स को ही हम लोग बोलते हैं एसिटाएमिनोफेनॉल। क्या बोलते हैं? एसिटाएमिनोफेनॉल। क्या हो जाएगा? एसिटाएमिनोफेनॉल। ये हो गया अनदर नेम ऑफ किसका, पैरासीटामोल्स का। अगर स्ट्रक्चर का बात किया जाए पैरासीटामोल्स का तो हो जाता है, देखिए सबसे पहले एक बेंजीन बनाएंगे। यहाँ पे क्या बनाए, OH ग्रुप डाल दिए, फिनॉल हो गया मेरा। देन यहाँ पे NH, देन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और इधर CH3 ग्रुप जोड़ दिए। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका, पैरासीटामोल्स का। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया पैरासीटामोल्स का। देन जो हमारा क्या है, पैरासीटामोल्स है, ठीक ना। ये पैरासीटामोल्स ये क्या है, ये हमारा पेन किलर है। क्या है? पेन किलर है। पेन किलर अच्छे से राइट कर लेते हैं। फर्स्ट हो गया मेरा क्या, ये पेन किलर हो गया। और ये क्या करता है, फीवर, अगर किसी को बुखार होता है तो उसको क्या करता है, अगर हम लोग पैरासीटामोल्स अगर लेते हैं तो उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो हम लोग राइट कर सकते हैं फीवर, रिड्यूस या फिर रिड्यूसर, ठीक ना। तो 2 पॉइंट हम लोग पढ़ें। पैरासीटामोल्स एक क्या है, पेन किलर है, ये फीवर रिड्यूसर है, ठीक ना। देन अगर किसी को क्या होता है, हेडेक होता है या फिर मिल्ड पेन हो रहा है, ठीक ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पैरासीटामोल्स यूज कर सकते हैं, ठीक ना। बट इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है। जो हमारा पैरासीटामोल्स है, ठीक ना, इसका भी कुछ साइड इफ़ेक्ट है रिस्क वाला। जैसे देखो क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा सेफ ऑन, क्या हो जाएगा, स्टोमक। ये सेफ़ है स्टोमक के लिए, बट ये क्या करेगा, लीवर डैमेज करेगा। अगर ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, अगर ओवर डोज लेते हैं, ठीक ना, अगर पैरासीटामोल्स अगर हम लोग ओवर डोज यानी कि ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो ये हमारा क्या कर सकता है, लीवर को डैमेज कर सकता है। देन अगर सेम अगर हम लोग ये एस्प्रिन लें, ठीक ना, तो एस्प्रिन भी क्या करता है, वो हमारा पेन को क्या करता है, वो भी एक पेन किलर है, फीवर को कम करता है। लेकिन वो क्या करता है, वो जो स्टोमक में जो ब्लीडिंग होता है, ठीक ना, उसका कारण हो जाता है, कारण बनता है कौन, एस्पिरिन। तो एस्पिरिन को हम लोग यूज़ ना करके पैरासीटामोल्स को यूज़ करते हैं। ये जो हमारा पैरासीटामोल है वो हमारा क्या हो गया, पेन किलर हो गया, देन फीवर रिड्यूसर हो गया। और अगर इसका साइड इफ़ेक्ट बात किया जाए तो ये क्या करता है, हमारे लीवर्स को डैमेज करता है अगर हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में क्या करें, यूज़ करें, यानी कि ओवरडोज लेते हैं तब। देन अब हम लोग इसका सिंथेसिस के बारे में देखेंगे, बट उससे पहले हम लोग एक बार केमिकल फार्मूला जान लेंगे पैरासीटामोल्स का होता क्या है। जो हमारा केमिकल फार्मूला है पैरासीटामोल्स का वो है C8, क्या है, C8H9NO2। ये हमारा हो गया क्या, स्ट्रक्चर नहीं, केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला ऑफ पैरासीटामोल्स C8H9NO2। देन अब हम लोग सिंथेसिस देखेंगे। सिंथेसिस में हम लोग फर्स्ट जो कन्वेंशनल रूट है, ठीक है, कन्वेंशनल मेथड है, वो हम लोग बोट्स मेथड देखेंगे, बाय बोट्स मेथड। तो क्या होता है ना बोट्स मेथड में, सबसे पहले हम लोग नाइट्रेशन करवाएंगे फिनॉल को, ठीक ना, यूजिंग नाइट्रेटिंग मिक्सर। यहाँ पे नाइट्रेटिंग मिक्सर्स क्या हो जाएगा, जो रिएजेंट यूज करेंगे वो हम लोग का हो जाएगा H2SO4 और HNO3। तो चलिए हम लोग बाय बोट्स मेथड से क्या करने वाले हैं, सिंथेसाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं बाय बोट्स मेथड, बाय बोट्स मेथड। इसमें हम लोग जो कन्वेंशनल मेथड है, ठीक ना, इसमें हम लोग 3 स्टेप्स में क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे। तो स्टेप 1 क्या हो जाएगा मेरा, स्टेप 1
स्टेप 1 में क्या करने वाले हैं हम लोग, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रेशन करवाएंगे किसका, फिनॉल का। तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेप में क्या करवाने वाले हैं, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, ठीक ना। फर्स्ट स्टेप में हम लोग ये नाइट्रेशन करवाने वाले हैं फिनॉल का। तो चलिए एक सबसे पहले हम लोग फिनॉल ले लेते हैं, ठीक ना। ये हमारा हो गया क्या, फिनॉल। देन अगर इसको नाइट्रेशन करवाना है, ठीक ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिएजेंट यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, H2SO4 यूज करेंगे, देन HNO3। ये जो हमारा क्या है, ये NO, यहाँ से जो HNO3 है, ठीक ना, यहाँ से अगर इसको हम लोग ब्रेक डाउन कराएंगे, ठीक ना, H2SO4 और HNO3 को लेंगे तो जो मेरा क्या होगा, NO2 ग्रुप होगा। ये हमारा क्या है, NO2 इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा ये फिनॉल का ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। जो हमारा क्या है, फिनॉल है वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है NO2 या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा, और फिर ये हमारा हो गया ऑर्थो पोजीशन और ये हमारा हो गया पैरा पोजीशन। ये हमारा हो गया पैरा पोजीशन। तो या तो ये ऑर्थो पे अटैक करेगा या फिर पारा पे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करवा रहे हैं, नाइट्रेशन करवा रहे हैं फर्स्ट स्टेप में। तो फिनॉल हम लोग ले चुके हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं, देखिए ये हमारा OH आ गया, ऑर्थो पे एक आ जाएगा NO2 और एक मेरा पारा पे आ जाएगा। देन ये हमारा जो ऑर्थो पे आया ये हमारा क्या हो गया, माइनर प्रोडक्ट हो गया। और ये जो हमारा पारा पोजीशन पे NO2 ग्रुप आया वो हमारा क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट हो गया। तो हम लोग मेजर प्रोडक्ट को लेते हैं जनरली। देन चलिए अब हम लोग क्या लेंगे, स्टेप 2 देखेंगे, ठीक ना। स्टेप 2 में क्या करेंगे, जो हमारा क्या आया, ये पारा नाइट्रोफिनॉल, इसको क्या करेंगे हम लोग, रिड्यूस करा देंगे, रिडक्शन करवाएंगे इसको। तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। क्या करेंगे हम लोग, जो नाइट्रो ग्रुप है उसको क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे टू एमीन्स में। किस में, एमीन्स में। ये जो हमारा क्या है NO2 ग्रुप है, ठीक ना, इसको हम लोग क्या करना है, रिड्यूस करवा करके हम लोग एमीन ग्रुप में आना है, ठीक ना। एमीन क्या हो जाएगा, NH3, ये हमारा एमीन्स हो गया। तो हम लोग को क्या करना है, इस NO2 को रिड्यूस करवा के NH2 में क्या करना है, कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेप। तो हम लोग को क्या आया था, मेजर प्रोडक्ट, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देन हाँ, ये हमारा क्या चल रहा है, सेकेंड स्टेप। तो ये था हमारा क्या, पैरा नाइट्रोफिनॉल, और फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, 4 नाइट्रोफिनॉल, ये बोल सकते हैं हम लोग। तो चलिए इसको हम लोग क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हम लोग जानते हैं क्या होता है, एक हमारा SN+HCl होता है, ठीक ना। ये हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स है। निकेल हो गया, देन H2 हो गया, और क्या हो जाएगा फिर NaBH4। ये सारे हमारे क्या हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हैं। तो इसमें से कोई भी एक हम लोग चूज़ कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग SN+HCl को लेते हैं, ठीक ना। क्या लिए, SN+HCl, इसको क्या किया हम लोग, एक रिड्यूसिंग एजेंट लिए। देन ये जो हमारा क्या है, नाइट्रो ग्रुप है, ये कन्वर्ट हो जाएगा एमीन में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे फिनॉल आ जाएगा। देन जो NO2 ग्रुप था वो NH2 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरा एमिनोफिनॉल। क्या बोलेंगे, पैरा एमिनोफिनॉल। तो जो हमारा सेकेंड स्टेप था कन्वेंशनल मेथड्स का, वो क्या था, हम लोग जो नाइट्रोफिनॉल था, ठीक ना, उसको क्या किए हम लोग, रिड्यूस करवा करके पारा एमिनोफिनॉल में क्या किए, कन्वर्ट कर दिए। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किए, फिनॉल लिए, फिनॉल को हम लोग नाइट्रेशन करवा दिए। तो क्या बना हमारा, नाइट्रोफिनॉल बन गया, ठीक ना, 4 नाइट्रोफिनॉल, और फिर
पैरा नाइट्रोफिनॉल। देन अब आते हैं हम लोग थर्ड स्टेप। किस में आते हैं? थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा ना, चलिए देखते हैं। यहाँ पे राइट कर लेते हैं स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करवाएंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ पैरा एमिनोफिनॉल। हम लोग क्या करवाएंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं, क्या करवाएंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ पैरा एमिनोफिनॉल। क्या करवाएंगे हम लोग? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या करवाएंगे किसका? पैरा एमिनोफिनॉल्स का विथ किसके साथ? एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ करवाएंगे। देन उसके बाद क्या करवाएंगे? एसिडिक अनहाइड्राइड। एक बार अच्छे से चूज कर लेते हैं पेन। हाँ, हो गया। एसिटिक अनहाइड्राइड्स इन प्रजेंस ऑफ, किसके प्रजेंस में हम लोग करवाएंगे? सोडियम एसीटेट के प्रजेंस में करवाएंगे। तो क्या हो जाएगा? PR, अरे वाह, प्रजेंस ऑफ सोडियम, क्या हो जाएगा? सोडियम एसीटेट। हम लोग क्या करवाएंगे ना थर्ड स्टेप में? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाएंगे। किसका? पैरा एमिनोफिनॉल्स का। किसका? पैरा एमिनोफिनॉल्स का। किसके साथ में? एसिटिक अनहाइड्राइड में। किसके प्रेजेंस में? सोडियम डाइएसीटेट के प्रेजेंस में, नहीं सॉरी, सोडियम एसीटेट के प्रेजेंस में हम लोग क्या करवाएंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाएंगे। ठीक ना? तो चलिए, जो हमारा स्टेप थर्ड था, ठीक ना, हम लोग किस में कन्वर्ट कर चुके थे? नाइट्रो ग्रुप से हम लोग एमीन ग्रुप में कन्वर्ट कर चुके थे स्टेप 2 में। तो स्टेप थर्ड में हम लोग क्या लिए? 4 और फिर पैरा एमिनोफिनॉल लिए। उसको क्या करेंगे? एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे। तो एसिटिक अनहाइड्राइड क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O, देन O, फिर C, फिर डबल बॉन्ड O, देन CH3, ये आ जाएगा। देन किसके प्रेजेंस में हम लोग ट्रीट करवा रहे थे? सोडियम एसीटेट के प्रेजेंस में। तो सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, नहीं, CH3 COO Na, ये हमारा क्या हो गया? सोडियम एसीटेट। देन अगर इसको हम लोग क्या करना चाहेंगे? ब्रेक डाउन करवाना चाहेंगे, ठीक ना? तो ये जो हमारा क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O है, ठीक ना? ये हमारा क्या हो जाएगा? ब्रेक होकर के इतना इधर का पार्ट निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक ना? तो चलिए इसको क्या करेंगे हम लोग? ये रिमूव हो जाएगा और ये जो NH2 ग्रुप है उसके साथ क्या करेगा? अटैक कर जाएगा। देन हमारा जो फाइनल कंपाउंड्स है क्या? पैरासीटामोल, वो बन जाएगा। तो चलिए, ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे फिनॉल आ गया। देन यहाँ पे NH, यहाँ पे क्या? ओनली 1 हाइड्रोजन क्या होगा? रिमूव होगा। और ये जो हमारा क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O, ये आके अटैक करेगा। तो क्या होगा? जुड़ जाएगा किसके साथ? ये NH के साथ, ठीक ना, एमिन्स के साथ। और बाकी के बाद जो हमारा कंपाउंड बचा है ये हमारा इसके साथ क्या होगा? रिएक्ट करके बाहर निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे NH आ गया, देन C, फिर डबल बॉन्ड O, देन CH3। तो ये था हमारा क्या? पैरासीटामोल का। बाय विच मेथड्स? बूट्स मेथड से हम लोग क्या किए? सिंथेसाइज किए। और ये हमारा क्या रहा? फाइनल रिजल्ट रहा। देन अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ये बाय ग्रीन सिंथेसिस रोट, ठीक ना? तो सबसे पहले हम लोग एक बार ओवरऑल देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जाने पैरासीटामोल्स क्या होता है। पैरासीटामोल क्या है? एक मेरा पेन किलर है और रिड्यूस करता है क्या? फीवर को, ठीक ना? देन उसका हम लोग स्ट्रक्चर देखें, फिर क्या देखें? उसका केमिकल फार्मूला देखें, केमिकल फार्मूला भी देख चुके हैं हम लोग। देन उसका क्या देखें? कुछ स्टेप्स देखें हम लोग, सिंथेसिस प्रोसेस का जो बोट्स मेथड से हम लोग सिंथेसाइज किए पैरासीटामोल्स को, उसको देखें। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किए? नाइट्रेशन करवाए फिनॉल्स का। देन उसके बाद क्या किए? हम लोग नाइट्रो ग्रुप को रिडक्शन करवा दिए। उसके बाद जो हमारा स्टेप थर्ड था उसको क्या करवाएं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा दिए पैरा एमिनोफिनॉल्स को।
किसके साथ में, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। देन जो हमारा फाइनल कंपाउंड था क्या, पैरासीटामोल, वो हम लोग को मिल गया रिजल्ट्स। अब आते हैं हम लोग क्या, ये बाय ग्रीन सिंथेसिस। तो ग्रीन सिंथेसिस में हम लोग